गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों की काफ़ी विशेष हाई डिमांड थी कि सर हिंदी ग्रामर का कुछ वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, मैं हिंदी ग्रामर का कुछ वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूं। और बाबू, आज का जो हम लोग का टॉपिक है समास। आज का जो टॉपिक है हम लोग का समास, इससे बच्चों मेरे हम लोग क्वेश्चन कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। 5 to 6 बस इसी वीडियो में 5 to 6 मार्क्स हिंदी ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 12वीं बिहार बोर्ड में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है ना? तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं हम समास और सीखेंगे, समझेंगे हम लोग। देखो समास क्या है? शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब बड़े बड़े शब्दों को, जैसे बड़ा हो पेट, जिसका तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने पढ़ाया है, अनेक शब्दों का एक शब्द। उसी तरह से समास क्या है कि बड़े बड़े अर्थों को एक शब्दों में रखने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। फिर से देखो, शब्द समूहों की संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है ना? जैसे ये देखो, विद्यालय, दही बड़ा, यथाशक्ति। यथाशक्ति बाबू, इसको अगर हम विग्रह करेंगे, इसको यदि हम एक्सप्लेन करें, इसको हम बड़ा करें, पूर्ण मीनिंग लिखें, तो इसका एक बड़ा सेंटेंस में मीनिंग होगा। लेकिन उसी को हम संक्षिप्त करने के जो तरीका सीखे हैं ना, उसको हम समास कहते हैं। ओके? ऐसे समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद भाई? समास के 6 भेद होते हैं और वो इस प्रकार से हैं। समास के 6 भेद बाबू, ये देखो, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। एकदम कई बार ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास और अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है बाबू? एक एक करके हम आज समझेंगे और सबको हम लोग डेफिनेटली क्लियर करेंगे कि एग्जाम में बाबू एक वर्ड दे देता है और कहता है कि इसका समास पहचानिए कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है? तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट की तरफ हम लोग देखो, सबसे फर्स्ट है हमारा भाई, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है? ये देखो, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बाबू, उत्तर पद किसी भी शब्द को, जैसे राष्ट्रपति को 2 भागों में जो मैंने बांटा है ना, तो ये बाद वाला जो पद है ना, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं, प्रधान होता है। जैसे राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक। बाबू, राज्याभिषेक का में राजा का अभिषेक, इसका अर्थ हुआ, ये बताओ इस शब्द से क्या मतलब निकलता है? राजा आखिर अभिषेक, अभिषेक किया गया है ना, तो अभिषेक किया गया है, यह शब्द प्रधान है। तो वैसा शब्द जिसमें बाबू उत्तर पद प्रधान हो, बाद का पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और भी अच्छे से समझने के लिए आप इस प्रकार से देखोगे, ध्यान देना कि भाई जब वैसा कोई शब्द जब हम उसको यदि तोड़ते हैं, यदि कोई भी शब्द हो, जब हम उसको तोड़ते हैं तो फर्स्ट वाला संज्ञा और इसके बाद वाला, ध्यान देना, संज्ञा
हो और संज्ञा के बाद संज्ञा, विशेषण या क्रिया कुछ भी आ सकता है जब विग्रह करेंगे तो। जैसे ध्यान देना, राष्ट्रपति, अगर इसको हम विग्रह कर रहे हैं तो राष्ट्र और पति, तो राष्ट्र एक नाउन है, संज्ञा है, और पति इंग्लिश में भी देखोगे तो हस्बैंड, ये भी एक संज्ञा है। संज्ञा संज्ञा आ गया, देखो संज्ञा के बाद संज्ञा रहेगा तो भी क्या होगा, तत्पुरुष समास। संज्ञा के बाद विशेषण, एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं जिसे, अगर विशेषण रहेगा तो भी तत्पुरुष समास होगा। यदि संज्ञा के बाद क्रिया कोई आ जाएगा, कोई काम आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, तो भी हमारा वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे दानवीर, अब इसको देखो विग्रह किए हैं तो दान और वीर। बाबू दान संज्ञा है और वीर कैसा है कि विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। तो संज्ञा के बाद यदि विशेषण भी आए तो ऐसे शब्द को हम कौन सा समास होना, तत्पुरुष समास होना हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट में आप ये देखो, नेक्स्ट में आप इस प्रकार से देखोगे, हम बोल रहे हैं बाबू ये देखो, परलोक गमन, परलोक गमन, अगर इसको विग्रह करेंगे तो परलोक और प्लस गमन, परलोक प्लस गमन। परलोक बाबू संज्ञा है, नाउन है, गमन का अर्थ होता है जाना, यह एक वर्ब है। तो बाबू मैंने आपको बताया है कि संज्ञा संज्ञा आया हो और संज्ञा के बाद यदि कोई क्रिया आया हो तो ऐसे में भी हम लोग कौन सा समास कहेंगे भाई, कौन सा समास कहेंगे हम लोग, इस स्थिति में भी हम इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर से देखो, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ये पद प्रधान होगा, इसी के अनुसार सेंस निकलेगा। जैसे राष्ट्रपति माने पूरे संसार के पति, दानवीर बाबू इसमें प्रधान पद ये है। और भी आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे आप देखिए, आप आगे देखोगे, मैं बोल रहा हूं, जैसे देखो कुछ महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास, कुछ महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास, ये देखो शोकाकुल, शोक से आकुल माने शोक से भरा हुआ, आकुल शोकाकुल माने शोक से भरा हुआ है ना जी, ये पद प्रधान है, आकुल हुआ है शोक से। बाढ़ पीड़ित, ये क्या है, पीड़ित है, किसी से, बाढ़ से, तो बाढ़ से पीड़ित। रसोई घर, ये एक घर है जिसमें क्या होता है, रसोई बनता है, खाना पकाने का घर। देशभक्ति बाबू इसमें भक्ति है, किसके प्रति, देश के प्रति। सत्याग्रह बाबू सत्य का आग्रह, तो भाई सत्याग्रह। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति बाबू उत्तर पद पर प्रथम पद, इसमें उत्तर पद और प्रथम पद है जिसमें उत्तर पद प्रधान है। एक और शानदार सा तरीका है बाबू इसको पहचानने का, कौन सा समास का, इस समास को बाबू पहचानने का एक और सा शानदार सा तरीका है भाई मेरे, जिससे आप इस समास को आसानी से पहचान सकते हो। इस समास को पहचानने का एक और भी शानदार सा तरीका है। तत्पुरुष समास को कैसे हम पहचानेंगे, एक और नोट देखो। अगर कोई शब्द आया हो सेंटेंस में, यदि कोई शब्द को पहचानना हो तो उसको, उसका मीनिंग लिखो। अगर उसका मीनिंग, उसका अर्थ को आप सीधे लिखो, का, के, की, को, से, द्वारा, के लिए, में, पर से जुड़ा होना, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो गगन चुमी, गगन को चुमने वाला, को से जुड़ा है ना बाबू, को से जुड़ा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा,
ये देखो से जुड़ा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्नान घर, स्नान के लिए घर, के लिए से जुड़ा है भाई, तो के लिए से जुड़ा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुणहीन, गुण से हीन, फिर से जुड़ा है। सेनापति, सेना का पति, बाबू का से जुड़ा है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, पर से जुड़ा है। मीन्स को, से, के, द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में, पर से जुड़ा हुआ अगर कोई दो शब्द हो तो वैसे में हम कौन सा समास हमें मिलता है, तो हमें समास मिलता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमें मिलता है, ठीक है, तत्पुरुष समास मिलता है हमें। और दूसरा समास हमारा इस प्रकार से होगा, तत्पुरुष समास के बाद हमारा दूसरा समास होगा भाई इस प्रकार से, कर्मधारय समास। ये सब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सब चीज क्लियर हो जाएगा। जब पूरा आप देख लोगे एवरीथिंग विल बी क्लियर। कर्मधारय समास, इस समास में विशेषण विशेष्य होता है, मीन्स तथा उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण विशेष्य होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। देखो इसका प्रयोग उत्तर पद को विशेषता बताने के लिए होता है। जैसे महादेव, महान है वो देव, इसका देखो ये विशेषता बता रहा है कि नहीं कि ये महान है। क्रोधग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये अग्नि है ना, वो क्या है, क्रोधित हुई है, इसका विशेषता ये बता रहा है। महात्मा, महान है आत्मा, आत्मा कैसा है, महान है, विशेषता बता रहा है। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, ये पुत्र कैसा है, बुरा है। मीन्स इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में आप देखोगे इस प्रकार से द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, इस समास का पुण्य पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध करता है। बाबू ये देखो कितना आसान है, संख्यावाची शब्द जो भी हो, जैसे नौ रत्न, तो नौ संख्यावाची है ना, अठन्नी तो 8 संख्यावाची है, पंच रत्न तो 5 संख्या से संबंधित है, चतुर्भुज में 4 संख्या से, त्रिभुज में त्रि संख्या से संबंधित शब्द है। तो वैसा कोई शब्द जिसमें संख्या सूचक शब्द आया हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, और यह एक समूह को दिखाता है। जैसे देखो 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, अठन्नी 8 अन्नों का समूह, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, यह एक समूह को दिखाता है और इसमें संख्यात्मक शब्द रहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये द्विगु समास है। नेक्स्ट में हम आएंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यह क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बाबू इसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, बाबू इसका पूर्व पद प्रधान होता है। प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन मीन्स रोज। यथा शीघ्र, शीघ्र मतलब जितना जल्द हो सके उतना जल्द, ठीक है ना। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, जितना हो सके उतना शक्ति के अनुसार, ये प्रथम पद बाबू इसमें मेन होता है। आजीवन पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर, इसमें प्रथम पद जो होता है, सॉरी इसमें पूर्व पद अव्यय प्रधान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया हमारा भाई
इस प्रकार से बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, इस समास में दो में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद को स्पष्ट करेंगे। जैसे देखो, दशानन, 10 है आनन जिसके, जिसके 10 आनन है, 10 हाथ हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? रावण, है ना। कमल नयनी, कमल हो नयन जिसके, जिसके नयन कमल के समान हो, मतलब सुंदर स्त्री, ठीक है ना। मीनाक्षी, बाबू मछली की तरह आंख वाली सुंदर स्त्री। ये देखो दूसरा अर्थ है इसका, दोनों पद मिलकर के, दशानन माने 10 हाथ वाला, तो वो किसको कर रहा है? किसी तीसरे को, रावण का बोध हो रहा है ना। मृत्युंजय, जो मृत्यु पर अजेय हो, मतलब जो कभी मर न सके, अजेय, अजेय। तो भाई इसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। भाई ये तो सीधे पहचान लोगे, जिसमें डैश लगा रहता है ना, ये डैश देखो, ये डैश दो वर्डों के बीच में, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। देख सकते हो इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। ये क्या है भाई? जोड़ने वाले शब्द हैं। दिन रात का अर्थ क्या होगा बाबू? दिन और रात, इसी को कहते हैं योजक शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके समास हैं, और समास से आते हैं पहचानने के लिए 2 बार 3 बार वीडियो देख करके क्लियर कर लीजिए और याद कर लीजिए डिफिनीशन यदि आपको याद है तो आप आसानी से समास को समझ सकते हो और आसानी से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। थैंक यू।